नमः। अपने माता पिता देवता पितरों को प्रणाम कीजिए। ओम देवताभ्यः पितृवश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्य। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा मरुद्रा तिर्कन्तु प्रियचन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वदेवा मरुद्रा तिर्कन्तु प्रियचन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नेताग्रन्थास्मताम्। हरे कृष्ण। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑन माय चैनल कैच लाइफ विद नेहा। हम लोग सब बैठे हैं रुद्राभिषेक की पूजा के लिए अपने सेकंड बिजनेस सेटअप पर, जो कि बहुत शुभ होती है सावन में करवानी। अभी पंडित जी ने हमसे बोला है कि आप अपने सभी देवी देवताओं का, अपने माता पिता का और इष्टों को स्मरण कीजिए। तो हमने उन सबको स्मरण किया और उसके बाद हम पंडित जी ने हमारे फोरहेड पर लगाया चंदन का लेप और बिल्कुल बीच में किया कुमकुम से टीका। तो बस अभी हम लोग रुद्राभिषेक हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सर्वप्रथम सबसे पहले हमारा लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होगा, जिसके लिए उन्होंने हमें बिल्कुल जब हम बैठे थे स्टार्ट करवाया था तो उन्होंने हमें धूप दीप जलाने को कहा था और दीपक को अर्पण करने को कहा था, क्योंकि दीपक की भी पूजा की जाती है। अभी देखिए मम्मी पापा ने बोला कि गुली के भी लगा दो चंदन का लेप, तो हम सब ने तो लगा ही लिया, लेकिन गुली के भी लगाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं तो देखिए जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ गुली को, तो औरों ने भी इसका मान रखा, पंडित जी ने भी इसका मान रखा। अभी हमने लिया एक चम्मच में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से लाल पुष्प, और हम दोनों ने ही, कहते हैं कि पति अगर अपने हाथ से सब कुछ कर रहा है और पत्नी सिर्फ उसमें हाथ लगाते तब भी पूजा संपूर्ण होती है। तो बस अभी हमने ये कर रहे हैं रुद्राभिषेक। मैं थोड़ा थोड़ा अपना हाथ लगा देती हूँ साथ में, तो वो माना जाता है। तो अभी हमने लिए हाथ में कुछ पुष्प और पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और हम लोग अभी सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करेंगे और उसके बाद रुद्राभिषेक करेंगे। तो लक्ष्मी गणेश जी के पूजन में सबसे पहले हमसे पुष्प चढ़वाए गणेश जी को, लक्ष्मी जी को हमने पुष्प चढ़ा रहे हैं अभी इस समय सब लोग। तो सबसे पहले मैंने अपने अर्लियर के व्लॉग्स में दिखाया कि कोई भी पूजन स्टार्ट होता है तो शुद्धि होती है गंगा जल से, तो आचमन लिया, गंगा जल से शुद्धि करी और उसके बाद तिलक होता है, वो मैंने पहले व्लॉग में सब दिखा दिया कि तिलक किया था। और अभी इस व्लॉग में मैं दिखा रही हूँ कि अभी हम लोग पुष्प अर्पण कर रहे हैं अपने प्रभु को। लक्ष्मी गणेश जी का जो पूजन हो रहा है उसमें सबसे पहले पुष्प अर्पण हो रहे हैं। अभी हमने इन्हें वस्त्र रूपी कलावा, कहते हैं जो कलावा होता है, मौली होती है, वो वस्त्र के समान होता है, तो वो हमने अर्पण किया। फिर हमने जनेऊ अर्पण किया। जनेऊ और मौली एक ही होता है, तो जनेऊ हमने अर्पण किया प्रभु को। और अब हमने लगाया कुमकुम से तिलक लक्ष्मी जी को, और अभी हमने फूल माला अर्पण करी प्रभु को। तो इस तरह से जो जो चीज़ें लक्ष्मी जी को, गणेश जी को अर्पण करनी है वो हम सब कुछ कर रहे हैं। धूप अर्पण करी, धूप जलाई, फिर थोड़ा सा दिखाते हैं हाथ से वो अर्पण करा, पंचमेवा अर्पण किया। तो देखिए रुद्राभिषेक से पहले गणेश जी, लक्ष्मी जी का पूजन हो रहा है, जिसमें जो जो चीज़ें लक्ष्मी गणेश जी को अर्पण करनी होती हैं वो सब मैंने आप लोगों को बताई। फल अर्पण करा, भोग स्वरूप हमने केला अर्पण करा, और अभी हम दक्षिणा अर्पण कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि कोई भी त्रुटि अगर पूरे पूजन में हो जाए, अगर हम दक्षिणा अर्पण कर रहे हैं तो उससे वो सारी त्रुटियां हमारी ख़त्म हो जाती हैं, इसलिए दक्षिणा ज़रूर से हमें अर्पण करनी चाहिए।
तो बस गाइस ये मेरा छोटा सा एक व्लॉग था जिसमें कि मैं दिखा रही हूँ कैसे रुद्राभिषेक स्टार्ट होता है। सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है। ये है मेरा पार्थक शिवलिंग जिसको हम घर से बनाकर लेकर आए थे, और अभी सबसे पहले इन्होंने पार्थक शिवलिंग को जल अर्पण किया, प्रभु को जल अर्पण किया। अभी ये कच्चा दूध प्रभु को अर्पण कर रहे हैं। वो तो जैसे मैं घर में पूजन में पंचामृत बना लेती हूँ 5 चीज़ों का, यहाँ अलग अलग ये सब अर्पण कर रहे हैं। अब कच्चे दूध अर्पण किया, फिर थोड़ा सा हमने दही अर्पण किया, थोड़ा सा गंगा जल अर्पण किया, फिर थोड़ा सा शहद अर्पण किया, देसी घी अर्पण किया। जितनी भी चीज़ें प्रभु को प्यारी हैं, अति प्रिय हैं, वो सब तो हम करेंगे। भस्म अर्पण किया, थोड़ी सी शक्कर अर्पण करी प्रभु को, फिर गंगा जल अर्पण किया। तो इस तरह से हम जो जो हमारे प्रभु को अति प्रिय हैं सारी ही चीज़ इसमें रुद्राभिषेक में हम करेंगे। अब फिर ये थोड़ा सा जल अर्पण कर रहे हैं, गंगा जल अर्पण किया थोड़ा सा। अभी देखिए हम थोड़ा सा कुमकुम अर्पण कर रहे हैं प्रभु को। ये कुमकुम अर्पण किया तो मैं एक थाल के अंदर पूरा पार्थक शिवलिंग बनाकर लाई थी, और अभी उसके अंदर ये सारी चीज़ें जो जो प्रभु को अर्पण होती हैं वो सब कर रहे हैं। जैसे वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ, पहले हमने लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया था तो उनको जो जो चीज़ें अर्पण होती हैं वो सब करी थी। और अभी हम रुद्राभिषेक जो ये हमने करा है शिव जी का अभिषेक कर रहे हैं उनकी सभी प्रिय चीज़ों से। पुष्प अर्पण किया हमने प्रभु को, और ये देखिए सुपारी अर्पण करी हमने प्रभु को, कमलगट्टा अर्पण करा हमने प्रभु को। देखिए सारी चीज़ें मैं तो लॉर्ड शिव का अभिषेक करती रहती हूँ तो मुझे पता है, इसलिए बेलपत्र अर्पण किए हमने प्रभु को। जितनी भी चीज़ें प्रभु की प्यारी हैं सब अर्पण करेंगे। फूल माला अर्पण करी हमने प्रभु को। तो इस तरह से जो भी सब चीज़ें हैं ये करे जा रहे हैं अर्पण। धतूरा अर्पण किया हमने प्रभु को। धतूरा बहुत प्रिय होता है, कहते हैं धतूरा अर्पण करने से प्रभु हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। फल अर्पण किया हमने प्रभु को। तो बस जितनी भी चीज़ें प्रभु को प्रिय हैं वो सारी हम अर्पण करेंगे। तो आज के ब्लॉग में मैंने यही दिखाया आपको कि हम लोग रुद्राभिषेक करवा रहे हैं अपने सेकंड वर्क प्लेस पर। मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर शामिल है। तो बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु की ब्लेसिंग्स हमारे वर्क प्लेस पर बनी रहे, किसी तरीके की कोई नज़र दोष ना हो। तो ये रुद्राभिषेक भी एक तरीके का नज़र दोष उपाय ही है और हमारे बिज़नेस सेटअप के लिए एक अच्छी शुभ स्टार्टिंग है। तो बस गाइस सावन में कहते हैं रुद्राभिषेक कराना बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आप लोग भी अपने घर में, अपने वर्क सेटअप पर, वैसे मंदिर में होता है, रुद्राभिषेक कराइए। तो अगर मेरा छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा। देखिए अभी पंडित जी कलावा बांध रहे हैं इनके हाथ में, मेरे हाथ में, एक एक करके सबके हाथ में बांधेंगे। कहते हैं फीमेल्स के लेफ्ट हैंड पर बांधा जाता है एंड मेल्स के राइट हैंड पर। तो छोटा सा मेरा एक व्लॉग था, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय। Feel like we're falling away. Maybe I just need to feel nothing to make it easier to turn away.